गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार नए निर्गमन न्यू इशू के द्वारा कोष एकत्रित करना, वित्त उपलब्ध करने का एक प्रमुख साधन है। कंपनियां अंश, शेयर, ऋण पत्र, डिवेंचर आदि दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए एक निर्गमित करती है। इस बाजार में एकत्रित धन का प्रयोग कंपनियां प्रायः प्लांट, मशीनरी एवं भवन का आधुनिकीकरण करने, व्यवसाय का विस्तार करने तथा नई व्यावसायिक इकाई स्थापित करने के लिए करती है। प्राथमिक बाजार के माध्यम से नई स्थापित, न्यूली इस्टेब्लिश्ड एवं पुरानी एग्जिस्टिंग दोनों प्रकार की कंपनियां पूंजी एकत्रित करती है। इस बाजार में धन का प्रवाह बचतकर्ता से उद्योगों की ओर होती है। यह पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष सहायक हैं। यानी हम कह सकते हैं प्राथमिक बाजार से अभिप्राय उस बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए अंश तथा ऋण पत्र की पहली बार बेचा जाता है। प्राइमरी मार्केट रेफर्स टू दैट मार्केट इज व्हिच सिक्योरिटीज, शेयर एंड डिवेंचर आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। आगे हम लोग चलते हैं प्राथमिक बाजार की विशेषताएं, फ्यूचर ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राथमिक बाजार की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, नए निर्गमनों से संबंधित, रिलेटेड विथ न्यू इशू। प्राथमिक बाजार की प्रथम विशेषता इसका नए निर्गमनों से संबंधित होना है। जब भी कोई कंपनी नए अंशों एवं ऋण पत्र जारी करता है तो यह प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इंस्टीट्यूशनल पब्लिक ऑफर, IPO कहलाता है। सेकेंड, विशेष स्थान नहीं होता है, नो पार्टिकुलर पैलेस। प्राथमिक बाजार किसी विशेष स्थान का नाम नहीं है बल्कि नए निर्गमन लाने को ही प्राथमिक बाजार की क्रिया कहा जाता है। तीसरा, पूंजी एकत्रित करने की अनेक विधियां, वेरियस मेथड ऑफ कलेक्टिंग कैपिटल। प्राथमिक बाजार में पूंजी एकत्रित करने वाली विधियां निम्न प्रकार हैं। पहला, पब्लिक निर्गमन, पब्लिक इशू। इस विधि में कंपनी प्रविवरण पत्र, प्रोस्पेक्टस जारी करके जनता को अंश अथवा ऋण पत्र, शेयर एंड डिवेंचर खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। सेकेंड, बिक्री का स्थान, ऑफर फॉर सेल। इस विधि के अंतर्गत प्रतिभूतियां पहले निश्चित मूल्य पर एक मध्यस्थ, जो कि प्रायः अंश दलालों के फर्मों होती है, को जारी की जाती है। वह प्रतिभूतियों को पुनः ऊंचे मूल्य पर आम जनता को बेचा जाता है। ऐसा करने का मुख्य लाभ यह है कि कंपनी पब्लिक निर्गमन को पेचीदगियों से बच सकते हैं। तीसरा, निजी स्थानन, प्राइवेट प्लेसमेंट। इस विधि के अंतर्गत कंपनी अपनी प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज को जनता में बेचने के स्थान पर बड़ी वित्तीय संस्थाओं या दलालों को बेच देती है। इन प्रतिभूतियों को पुनः अपने विशेष ग्राहकों को
उच्च मूल्य पर विक्रय करते हैं, इसको पब्लिक निर्गमन विधि पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उसकी अपेक्षा यह सस्ती विधि होती है। चौथा, स्वत्व निर्गमन राइट इशू। इस विधि का प्रयोग वह पुरानी कंपनी करती है जिसने पहले अंश निर्गमित कर रखे हों। जब कोई पुरानी कंपनी नए अंश निर्गमित करती है तो नए अंश बेचने के लिए पहले पुराने अंशधारियों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आमंत्रित करना होता है। इस निर्गमन को स्वतत्व निर्गमन कहते हैं। पाँचवा, इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर IPOs। इस विधि के अंतर्गत कंपनियां अपनी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा जारी की जाती है। इस माध्यम से प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी एक स्कंद विपणन बाजार स्टॉक एक्सचेंज से समझौता करती है। लास्ट चौथा पॉइंट, गौण बाजार के पूर्व आता है। इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। गौण बाजार के पूर्व प्राथमिक बाजार में व्यवहार होता है। थैंक यू स्टूडेंट।